हेलो, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू टॉपिक लेके। और आज का जो टॉपिक है वो है खासकर 11th वालों के लिए, जो कॉमर्स में भी नए नए आए हैं, 11th में हैं, तो ये उनके लिए है। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग क्या है, उसके बारे में फुल डिटेल्स मैंने मेरे उस वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप ऊपर मेरे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप बिल्कुल भी देख सकते हैं। एकदम फुल डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है कि अकाउंटिंग क्या है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यानी आपने अकाउंट्स के बारे में सीख लिया, अकाउंट्स क्या है, तो आज हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हम जो जनरल एंट्री बनाते हैं, आपने सुना होगा इसमें जनरल एंट्री भी होता है, तो जनरल एंट्री बनाने के कुछ रूल होते हैं। ओके, उस रूल पे हम लोग भी आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा दो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड जनरल एंट्री ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, और एक दो जनरल एंट्री का भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो आज का ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और विदाउट स्किप किए वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो कुछ मेन पॉइंट आपसे मिस भी हो सकती है, क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ में बताता हूँ। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का फुल डिटेल्स लिख रखा है। अब मैं आपको एक करके समझाता हूँ। देखिए, टाइप्स जो अकाउंट्स के टाइप्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ओके, कौन कौन? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, लेकिन ये पहले के टाइम पे हुआ करता था, अब जो है, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम क्या होती थी, जब इम्पर्सनल अकाउंट होता था तो कन्फ्यूजन हो जाता था हमारे एसेट्स एंड एक्सपेंस इनकम में। तो अब जाके क्या कर दिया हमने कुछ टाइम पहले, कि इस इम्प्रेशनल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग आज के टाइम में अगर आपसे पूछ देगा कि टाइप्स ऑफ कितने अकाउंट्स कितने हैं, तो आप 3 बोलिएगा, ना कि 2, क्योंकि हमारे 3 टाइप्स है। इसको हटा दिया गया, और मैं समझाने के लिए आपको मैंने लिख दिया है, इसको हटा दिया गया। ओके, तो हमारे जो एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसे आप भूल जाइएगा। ओके, मैंने समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख दिया आपको। तो चलिए फटाफट चलते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट, देखिए पर्सनल में यहाँ क्या आ रहा है आपका? पर्सन। ये क्या आपका? पर्सन आ रहा है ना, यानी कि पर्सनल में वैसा अकाउंट आते हैं जो रिलेटेड टू पर्सन और इंस्टीट्यूशन में, यानी कि पर्सन से रिलेटेड। तो मैंने लिख लिखा है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि वैसे अकाउंट जो पर्सन से अपना रिलेशन रखते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट हम कह सकते हैं। ओके, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी न किसी पर्सन से। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल में हम देख लेते हैं अक्षय अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सब पर्सन हो गया। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन। तो मैंने कहा भी पर्सन से रिलेटेड, तो भाई इंस्टीट्यूशन यहाँ के क्या कर रही है? तो बिल्कुल करेगी, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन विदाउट पर्सन के हैंडल नहीं होता है, यानी कि वो पर्सन का ही इनडायरेक्टली वो पर्सन से रिलेशन रखता है। क्योंकि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन का नेम रहता है तो पर्सन से रिलेटेड रहता है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन का नेम भी जो है पर्सनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि वो पर्सन से रिलेशन ही रखता है। तो जैसे यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी भी पर्सनल अकाउंट हो गया। स्कूल, फर्म, बैंक, ये सभी जितने भी हो जाएंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन के नेम, मान लीजिए किसी भी हॉस्पिटल के नेम, किसी कॉलेज के नेम, किसी स्कूल के नेम, किसी कोचिंग के नेम, या किसी का भी नाम जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। ओके, और जो इंसान का नाम है वो तो पर्सनल अकाउंट है ही। तो अब बात करते हैं हम दूसरे पे, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं रियल अकाउंट पे। देखिए रियल अकाउंट क्या है? रिलेटिंग टू एसेट्स, संपत्ति और प्रॉपर्टीज। हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज या एसेट्स हैं उनसे जो भी रिलेशन रखता होगा उसे हम रियल अकाउंट पे रखेंगे। एग्जांपल के थ्रू पे देख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? हमारा एसेट्स है। तो इस एसेट्स को हम रियल अकाउंट में रखेंगे। सेकंड में क्या आ सकता है? कैश, डेटर, गुडविल, फर्नीचर, फिक्सचर, बहुत तरह के एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमें रियल अकाउंट में पुट कर देना है।
क्योंकि रियल अकाउंट डायरेक्टली एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेशन रखता है। ओके, तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन और इंस्टीट्यूशन, रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, आपके बिजनेस में जितने भी तरह के खर्च यानी एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस, ये सभी जितने भी तरह के आते हैं उन सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में रख देते हैं। मैंने क्या क्या बोला, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस, गेन्स, ये जितने भी मैंने नाम बोला, ये सभी जितने भी तरह के होते हैं सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। इसमें क्या लिखा है हमने, रिलेटिंग टू एक्सपेंस और इनकम, मैंने इनकम और एक्सपेंस से जितना भी रिलेटेड है तो प्रॉफिट लॉस तो उसी में आ जाता है, तो वो सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में रख देते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन, डिस्काउंट एक्सेट्रा। मतलब बहुत ऐसे चीज़, बहुत ऐसे आइटम्स आते हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट में ऐड हो सकते हैं। तो मैंने क्या एक नॉर्मली सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, मैंने इसका जो टाइप्स है मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, लेकिन मैंने डिफिनेशन अभी मैंने नहीं समझाया। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसका डिफिनेशन और साथ ही साथ गोल्डन रूल भी देख लेंगे, यानी कि डिफिनेशन पहले समझेंगे उसके साथ ही गोल्डन रूल भी समझ लेंगे, क्योंकि गोल्डन रूल भी 3 ही के अंदर में आते हैं। ओके, इस 3 के अंदर में ही गोल्डन रूल आते हैं, वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो मैं एक एक करके डिफिनेशन बता रहा हूँ और इसका डिफिनेशन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, वहाँ पे फुल मैंने ज़्यादा मैंने लिख दिया है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, तो मैं समझाने का आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखिए पर्सनल अकाउंट मैंने तो बता दिया, रिलेटेड टू पर्सन, सेम वही चीज़ है। ए पर्सनल अकाउंट इज ए जनरल लेजर ऑफ अकाउंट कनेक्टेड टू ऑल पर्सन लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म एंड एसोसिएशन। यानी कि वो क्या है, एक जनरल लेजर अकाउंट है, जनरल अकाउंट है। ओके, कोई बड़ा हाई फाई नहीं, जनरल अकाउंट है, लेजर की तरह का है, ठीक है। जनरल लेजर अकाउंट है जो कि किससे कनेक्ट होता है, पर्सन, ऑल पर्सन। किससे कनेक्ट होता है, ऑल पर्सन लाइक इंडिविजुअल्स, कोई इंडिविजुअल्स हो या कोई फर्म हो या कोई एसोसिएशन हो, जो मैंने भी एग्जांपल आपको दे रखा था। तो चलिए वो तो हो गया। अब मैन इसका आता है ये गोल्डन रूल। ये क्या होता है, ये गोल्डन रूल इसका मैन है, क्योंकि इसी पर डिपेंड है सभी जर्नल एंट्रीज। जो मैंने बोला जनरल लेजर अकाउंट है, उसी को बोलते हैं जनरल एंट्री। ओके, तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें 2 पार्ट का लेना जरूरी है, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको प्रॉब्लम होती है, इसमें समझने में प्रॉब्लम होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ओके, चलिए, तो 2 पार्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जब भी कोई अकाउंट्स हम बनाते हैं तो उसमें इन दोनों साइड्स का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना अकाउंट्स होगा ही नहीं। ओके, और डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट एनी टाइम होता है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल पे। तो पर्सनल अकाउंट के जो गोल्डन रूल होते हैं ये 2 होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जो रिसीव करने वाला है, यानी कि करने वाला कोई तो पर्सन ही होगा ना। तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन मैंने बोल रखा है, और यहाँ क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब जो रिसीव करने वाला है, गिवर जो मतलब देने वाला है। वो तो कोई इंसान ही हो सकता है ना, कोई पर्सन ही हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि कोई जानवर आ जाएगा मुझे देने के लिए, आएगा क्या? कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, कोई पर्सन ही होगा। या कोई फर्म तो उठ के नहीं आ जाएगी, फर्म में कोई पर्सन ही होगा जो फर्म के नाम पे काम कर रहा है। ओके, इसलिए फर्म को भी पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। तो जो भी देने वाला यानी जो लेने वाला, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला, जो गिवर होगा, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। आपको ये समझना है। अभी मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी तरफ, रियल अकाउंट। क्या बोल रहा है, ए रियल अकाउंट इज ए जनरल लेजर अकाउंट रिलेटिंग टू ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। सेम बात मैंने पहले ही बताया था पहले कि एक जो रियल अकाउंट है वो जनरल लेजर अकाउंट है, सेम उसे तो जनरल एंट्री है, जो कि किससे रिलेशन रखता है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेशन वो रखता है। ओके, उसके बाद हम इसका गोल्डन रूल देख लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास जो आया और जो गया, तो कौन आ सकता है?
ऐसा नहीं बोलेंगे कोई इंसान आया, कोई पर्सन आया और वो चला गया, वो आता जाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ कम हो चुका है। या कुछ आएगा कुछ जाएगा तो उसका एसेट्स होता है, कम इन गोज आउट, यानी कि कोई एसेट्स होता है जो आपके पास आता है, कोई एसेट्स होता है आपके पास से चला जाता है। नहीं, आप खुद बिजनेस हो, आप क्या हो, आप बिजनेस हो, आपके पास क्या आया क्या गया, कौन आया कौन गया नहीं, क्या आया और क्या गया, हमें ये देखना होता है। तो क्या आया तो कोई एसेट्स ही आ सकता है, तो जो भी एसेट्स आपके पास आएगा यानी कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो आपके पास आएगा जो एसेट्स उसको डेबिट कर देंगे और जो एसेट्स जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। ए नॉमिनल अकाउंट इज ए जनरल लेजर अकाउंट पर्टेनिंग ऑल इनकम एक्सपेंस लॉसेस प्रॉफिट एंड गेन्स। मैंने अब फुल लिख दिया, यानी कि नॉमिनल अकाउंट वैसे को हम लिखते हैं जो कि इनकम एक्सपेंस लॉसेस प्रॉफिट एंड गेन्स, ये भी जनरल लेजर अकाउंट है। ओके, यानी कि जनरल एंट्री है, तो इसमें ये 5 चीज से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, जो भी आइटम्स आएंगी उसको हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। तो इसका हम जल्दी से पढ़ लेते हैं गोल्डन रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। आपके बिजनेस में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी हो रहे हैं, जैसे मैंने सैलरी दिया, रेंट दिया, कैरेज दिया, फ्रेट दिया, तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। आपके पास इनकम में क्या आता है, सैलरी आपको मिल भी सकता है, जब आपको सैलरी मिला या रेंट मिला या कहीं से प्रॉफिट हो गया या किसी एसेट्स को बेचने पे आपका गेन हो गया, तो इसे आप क्रेडिट में शो कर दीजिएगा। ओके, तो ये मैंने एक एक करके मैंने आपको समझा दिया कि पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल ये होते हैं, रियल अकाउंट के ये होते हैं और नॉमिनल अकाउंट के ये होते हैं। आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप अगर कॉमर्स में आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 6 जो रूल हैं, इन 6 रूल को आपके माइंड में एनी टाइम फिट रहना चाहिए, यानी जब भी कोई पूछ दे तो आपसे मुंह से अपने आप निकल जाए कि हाँ इसका ये होता है, पर्सनल अकाउंट का ये होता है, रियल अकाउंट का ये होता है, नॉमिनल अकाउंट का ये होता है। ओके, क्योंकि इसके बिना अकाउंट्स अधूरा है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो अकाउंट्स फालतू का बना रहे, कोई यूजलेस अकाउंट्स है आपके लिए, क्योंकि यही बेस है, इसी पर अकाउंट्स डिपेंडेंट है। आपको ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में फिट करके रखना पड़ेगा और आप इसे नोट डाउन 100% कर ही लीजिए। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहां पे भी आप देख के लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब कुछ हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, यानी कि इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है जनरल एंट्री। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है। ओके, मैं 4 एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है, इसका जनरल एंट्री मैं बना के आपको बताऊंगा। फुल स्ट्रक्चर मैंने एक नॉर्मल सा जनरल एंट्री कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इट डिपॉजिट ₹10,000 इनटू बैंक, यानी कि हमने क्या किया, बैंक में 10,000 रुपये का डिपॉजिट कर दिया, 10,000 का मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसमें हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे। ओके, तो एंट्री का स्ट्रक्चर आपको मैं पहले बता दूं कि ये आपका स्ट्रक्चर होता है एंट्री का, जनरल एंट्री का। ठीक है, ये मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, बाकी मैं बाद में इसका एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जनरल एंट्री का, तो बता दूंगा। ठीक है, ये हो जाता है डेट, ये होता है पार्टिकुलर्स, ठीक है, ये होता है एलएफ, ये अमाउंट, ठीक है, और ये रुपीज का सिंबल। ओके, तो ये हो जाता है, ये डेबिट हो जाता है और ये क्रेडिट अमाउंट हो जाता है। ओके, तो डेबिट क्रेडिट यहाँ भी आता है। ओके, तो चलिए तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल एंट्री हम बनाते हैं। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले आपका होगा, देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में डिपॉजिट किए तो हमारे पास से कैश चला गया, हमारे पास से कैश गया, किसके पास गया, बैंक के पास। तो अब आइए, आप गोल्डन रूल में आपको माइंड में रखना है, तभी आपका जनरल एंट्री बनेगा। तो देखिएगा, बैंक के पास कैश जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, बैंक, तो बैंक हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, और बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ आप करेंगे डेबिट, कितना रुपीस, 10,000। ओके, अब देखिए, अब ये तो डेबिट का हो गया, अब क्रेडिट में क्या होगा,
अब देखिए हमारे पास से कैश जा रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, तो कैश। कैश हमारे लिए क्या हो गया, कैश हमारे लिए एसेट्स हो गया। और एसेट्स जब जाता है तो रियल अकाउंट में है, क्योंकि रियल अकाउंट एसेट्स है, तो उसमें लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो हमारे पास से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे कर दीजिए टू कैश अकाउंट। ओके 10,000। कोई दिक्कत? तो ये आपका विथ लॉजिक जनरेटिव हो गया कंप्लीट। बाकी इसमें और भी कुछ होता है, वो मैं आज आपको नहीं बता रहा, बस आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्डन रूल का यूज कैसे होता है। एक दिन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं, मैं उस पर सेपरेटिव वीडियो बना दूंगा एक परफेक्ट क्वेश्चन पे, तो जनरेटिव फुल मैं बता दूंगा। नहीं तो अपने मन से मैं रैंडमली कोई सा क्वेश्चन लेके एक दिन मैं जनरेटिव बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला एंट्री हो गया कंप्लीट। ओके, अब आते हैं दूसरे पर। इट बाइज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम एप्पल लिमिटेड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स वर्थ कर रहे हैं 50,000 रुपये का एप्पल लिमिटेड से। एप्पल लिमिटेड से हम 50,000 रुपये का गुड्स खरीद रहे हैं। अब आप सुनिए, गुड्स हमारे लिए क्या है, गुड्स हमारे लिए क्या है, ये 1 नंबर का हो गया, अब 2 नंबर का। गुड्स हमारे लिए हो गया एसेट्स। ओके, अब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास एसेट्स आ रहा है। ओके, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये आप कर सकते हैं, तो पहले लिख लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट। ओके 50,000 मैंने यहाँ पे बिना स्ट्रक्चर का किया, क्योंकि ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए परचेज आपने कर लिया, तो आपने क्या कैश में किया होगा कुछ तो हाँ, यहाँ कुछ नहीं बोला, यानी एप्पल लिमिटेड का नेम दे दिया, यानी कि आपने उधार परचेज किया है। किससे परचेज किया आपने, एप्पल लिमिटेड से। अब देखिए एप्पल लिमिटेड कौन सा अकाउंट आ गया, अब पहले आप अकाउंट पे जाना कि वो अकाउंट कौन सा होता है। तो एप्पल लिमिटेड हमारा हो जाता है पर्सनल अकाउंट। एप्पल लिमिटेड क्या हो जाता है हमारा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को में हम क्या करते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो हमें दे रहा है, एसेट्स दे रहा है वो हमें, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। तो टू एप्पल लिमिटेड अकाउंट कितना रुपीज, 50,000। अगर यही मैंने बोलता, अगर हम क्वेश्चन में दिया रहा था कि कैश में परचेज किया या नाम नहीं दिया रहा था, तो हमारे पास से कैश चला जाता, यानी कैश यानी एसेट्स वो चला जाता, तो टू कैश अकाउंट करते, तो भी वही बात है। लेकिन वो रियल अकाउंट में चला आता है, ये पर्सनल अकाउंट के थ्रू आया। कोई भी अकाउंट हो आपका 2 ही इफेक्ट करेगा, डेबिट और क्रेडिट का, चाहे कहीं से आ जाए, तीनों में से घूम फिर के, क्योंकि ऑल जर्नल एंट्री इसी तीनों के अंडर आता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बस आपको इसमें पहचानने के देरी है कि कौन कौन सा कहाँ पर किस किस अकाउंट में कौन कौन आइटम आता है। ओके, बस आपको ये पहचानना, ये फाइंड आउट करना है। तो आ गया यहाँ तक। अब चलते हैं थर्ड में। इट सेल्स गुड्स वर्थ ₹35,000 टू मेलन अकाउंट, यानी कि हम क्या कर देंगे, हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, किसको, मेलन लिमिटेड को, यानी मेलन लिमिटेड को सेल कर रहे हैं। कुछ बोला नहीं कि कैश में कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यानी मेलन लिमिटेड नाम दे दिया है, यानी कि हम उधार में सेल कर रहे हैं। यहाँ कैश का बात बिल्कुल नहीं करना है, तो भी मैं बता दूंगा कैश होता तो क्या होता। तो चलिए, तो सबसे पहली बात कि मेलन लिमिटेड और गुड्स एसेट्स हो गया, और गुड्स आपके पास से जा रहा है। अब मेलन पर्सनल अकाउंट हो गया, ये आपका रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, यानी मेलन अकाउंट आपका रिसीव कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मेलन अकाउंट डेबिट, ये आपका क्या हो जाएगा, कितना, 35,000। ओके, उसके बाद गुड्स आपके पास से जा रहा है, तो गुड्स आपका क्या हो गया, यानी सेल्स गुड्स हो गया, तो आपके पास से जा रहा है, एसेट्स जा रहा है, तो क्रेडिट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा टू सेल्स अकाउंट 35,000। कोई दिक्कत? तो आपको फाइंड करना है, जिस तरह मैं फाइंड कर रहा हूँ कि कौन किस अकाउंट में जा रहा है, उसका गोल्डन रूल क्या है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। कितना इजी लग रहा है बनाने में, ओके ना। अब चलते हैं हम आगे नंबर 4 में। 4 में क्या बोल रहा है, इट पेज ₹12,000 एज रेंट। अब देखिए रेंट हमने 12,000 रुपया रेंट के रूप में पे किया, तो पे किया होगा तो कैसे दिया होगा, कुछ अदर चीज तो मैंने कोई एसेट्स तो नहीं दे दिया कि हाँ अगर मैंने मशीन दे दिया या फर्नीचर, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो यानी मैंने कैश दिया होगा। तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया, रेंट हो गया एक्सपेंस, मैंने पे किया है, अगर ये रिसीव कर देते तो रेंट इनकम हो जाता, तो रेंट हमारे लिए हो गया एक्सपेंस। तो अभी आप बताइए कि एक्सपेंस कौन से अकाउंट में जाता है,
पर्सन, रेंट, रियल या नॉमिनल। तो मैंने अभी बताया है कि जो भी एक्सपेंस इनकम हो वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, गोल्डन रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ओके, यानी कि रेंट हमारा डेबिट होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। ओके, और टू क्या करेंगे, टू में देख लीजिए, टू कैश कैसे होगा कैश, क्योंकि आप रेंट कैश के रूप में पे कर रहे हैं। ओके, और गोल्डन रूल के रियल अकाउंट में कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश हमारा एसेट्स है तो रियल अकाउंट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट 12,000। लेकिन कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि बैंक से पेमेंट हुआ। ओके, बैंक से अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है तो आपका रेंट तो एक्सपेंस से डेबिट होगा ही, तो टू कैश नहीं होगा, टू बैंक हो जाएगा। कैसे बैंक होगा, क्योंकि देने वाला कौन है, बैंक, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट आ जाता है, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया हमारे बिहाफ से, तो दिया कौन, बैंक, तो टू बैंक कर देंगे, क्योंकि उसमें खुद कहा है क्रेडिट द गिवर। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का ये रूल है। ओके, तो यहाँ पे आप टू बैंक भी कर सकते हैं अगर कैश नहीं तो। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी तरह के अकाउंट से जितने भी रूल हैं सभी को दो कहीं ना कहीं से उठा के ले आया गया है और ये एंट्री बना दिया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कि वो कैसे पुट होते हैं। ठीक है, मैंने फुल जनरल एंट्री आपको नहीं बताया, इसके लिए आपको मेरी वीडियो का वेट करना पड़ेगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। पहले कुछ बेसिक्स में क्लियर कर दूं 11th के, उसका मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस भी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, या फिर से बताएं, तो मैं फिर से हो सकता है वीडियो अपलोड कर दूं अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो, अगर समझ में नहीं आया तो। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को डील किया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आया है तो प्लीज़ मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करते अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो कि वो भी ये बात समझ ले। और अगर आप न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ICOM, BCOM, MCOM के हर एक टॉपिक में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो पाए, आपको नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाए कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।